आए आज हम मेरी तरफ से आप सबको आज बहुत बहुत सलाम, बहनों को, भाइयों को। आज एक बहुत ही मुबारक और मुक़द्दस दिन है जिसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं। इस पे हम खुदावंद की सलीबी मौत के बारे में गौर करते हैं और ख़ास तौर पर हम उसके मुंह की कही हुई बातों को, जो वो हमारे साथ सलीब पर जो उसने कहीं, उन पर गौर करते हैं कलाम के वसीला से कि उनमें क्या भेद हमारे लिए छुपा है, या खुदावंद उनके ज़रिए अब बनी नौ इंसान से क्या कहना चाहता था। वो बड़ी ही दर्द का मंज़र है, बड़ा ही दुख का मंज़र है। वो बग़ैर किसी कसूर के खुदावंद को सलीब पे चढ़ाया जा रहा है और उसकी माँ, उसके शागिर्द और उसके सारे वेल विशर्स भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट के आगे, लोगों के आगे कुछ भी नहीं वो कर पा रहे। और खुदावंद बड़ी जानकनी की हालत में बग़ैर किसी कसूर के, बग़ैर किसी गलती के उसको सलीब उठाकर हमारी खातर सलीब पर चढ़ाया जा रहा है। अगर जब हम उस मंज़र को याद करते हैं मेरे अजीज़ों, तो हमारा दिल फटना शुरू हो जाता है, हमारे आंखों में आंसू जारी होते हैं। तो खुदावंद इन कलमों में आए हैं आज हम गौर करें कि हमसे क्या कहना चाहता है। मेरे भाई ने पहले मेरे से पहला कलमे पे गौर डाला है। उसने कहा है कि पहला कलमा था कि मैं प्यासा हूँ, उस पर हमें कलाम दिया है और हमने बड़ी बरकत पाई है। और इसी तरह मेरे अजीज़ों, मैं भी दूसरे कलमे पर रोशनी डालना चाहती हूँ। आएँ आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी ज़ुबान मेरी हो, लफ्ज़ मेरे हों, लेकिन खुदावंद अपने कलाम और अपने अक्ल और ज़हानत से मुझे भर दे, ताकि वो मेरे ज़बान से, मेरे लफ्ज़ों से हम सबको सिखाए कि ये दूसरे कलमे का क्या भेद है, क्या मुकाशवा है, वो हमसे क्या कहना चाह रहा है दूसरे कलमे में। तो आए मेरे साथ मेरे अजीज़ों, मेरे साथ दुआ करें ताकि हम अपने ख़्यालों को, अपने आप को उसके सुरेंडर करें जो कुल दुनिया का खालिक और मालिक है। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं आज के मुबारक और ज़िंदा और जलाली दिन के लिए कि तूने इतना खूबसूरत बड़ा काम किया, जिसकी यादगार करते हुए खुदावंद आज हम अपने आप को तेरे आगे सुरेंडर करते हैं। आए खुदावंद, हालेलुया हालेलुया। तूने मुझ जैसी बंदी को चुना और खुदावंद के मैं तेरे कलाम में से बोल सकूं, वरना मेरी जसारत ही क्या है। लेकिन खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है तो अपना मुंह खोल तो मैं उसे भर दूंगा। तो खुदावंद मैं अपना मुंह तेरे कलाम के मुताबिक आज खोलूँगी और तू मेरा अपने फजल और अपने रहम और अपनी कुदरत के साथ भर दे, ताकि इससे जो कुछ निकले वो हम सब के लिए बायस बरकत हो और वो ज़िंदगी का कलाम हो, और वो हमारे बंद बंद और गुदे गुदे में दो धारी तलवार की मानत गुजरता जाए। आए खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी हम्द करते हैं, तेरी सताइश करते हैं। सारे माहौल को, सारी बात को खुदावंद, सारे लफ्ज़ों की तरतीब को मैं तेरे आगे रख देती हूँ। मेरी मदद कर, मेरे ख़्यालों को बिखरने न दे, इब्लीस को किसी तरह से मुझे छेड़खानी ना कर पाए। ऐ खुदावंद मैं एक एक चीज़ को तेरे नाम से बांधती हूँ और तेरे हाथ में देती हूँ। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। आए हम दूसरे कलमे पे गौर करें और मेरे साथ अपनी कलाम से, जिनके पास बाइबल है वो निकाले, लूक 23 उसकी 43 वर्स को हम दोहराएंगे। आए हम सब मिलकर वो पढ़ें और उस पर गौर करें। हालेलुया हालेलुया, यस लॉर्ड। मैं आपके साथ पढ़ना चाह रही हूँ लूका की किताब, उसका 23वां बाब 43वीं आयत से। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीज़ों, दूसरा कलमा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। तो उनका ज़िंदा कलाम हमारे सब के लिए, हम सब के लिए बायस बरकत हो। मेरे अजीज़ों, मैं इसको डिवाइड करती हूँ कुछ हिस्सों में, तकरीबन 4 हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करूँगी। सबसे पहले मैं जो आपका तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, वो है, मैं तुमसे सच कहता हूँ। कितनी खूबसूरत बात है। खुदावंद ने एक स्टैम्प कर दी है, एक अथॉरिटी दी है।
खुदावंद ये भी कह सकता है कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, लेकिन खुदावंद ने कहा मैं तुमसे सच तुझसे कहता हूँ। सच का मतलब है कि कोई किसी तरह के वलछल की, किसी तरह की तब्दीली की कोई भी गुंजाइश नहीं है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वैसा ही होगा। क्यों ऐसा हुआ? खुदावंद को ये कहना पड़ा मेरे अजीज़ों? इसलिए कि वो जो डाकू था वो खुदावंद की इस कमज़ोर हालत में भी उस पर ईमान लाया। जबकि वो देख रहा था ये शख्स के सर पे कांटों का ताज रखा हुआ है, इसको थूका जा रहा है, इसको मारा जा रहा है, इसको कूटा जा रहा है, इसके हाथों पाँव में कील ठके हुए हैं। यानी वो खुदावंद की बनी नौ इंसान में एज़ आ इंसान होते हुए सबसे बुरी हालत थी, शिकस्तगी की हालत थी कि उसको मारा कूटा जा रहा था बग़ैर किसी गलती के, बग़ैर किसी कसूर के, और वो इतनी कमज़ोर हालत में था। और फिर भी उस डाकू की बातें कितनी खूबसूरत थीं। उसने कहा हम तो अपने गुनाहों की वजह से सलीब पे चढ़े हैं, लेकिन ये शख्स जिसने कुछ भी नहीं कहा वो भी सलीब पर चढ़ा हुआ है। तब मेरे खुदावंद ने कहा कि ये कैसा ईमान है कि इस वक्त भी जब मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसका फेथ, इसका ईमान कितना मजबूत है, कितना गहरा मुकाशफा है कि वो उसने खुदावंद यीशु ने देखा कि ये बंदा इस वक्त जब मेरे पास कुछ नहीं है, एज आ इंसान होते हुए अगर हम सोचें तो वो मजबूरी और जानकारी की हालत है, वो मौत पे गिरफ्तार है, वो मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, उसको पानी की बजाय सिरका पिलाया जा रहा है, उसके हाथ और पाँव में कील ठोके जा रहे हैं, नेज़े मारे जा रहे हैं, कूड़े मारे जा रहे हैं, वो सताया हुआ है दुनिया का। फिर भी वो शख्स कह रहा है कि इसको कुछ मत कह, वो बेगुनाह है, उसने कोई वलछल नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। वो खुदावंद पे उस हालत में ईमान लाया जब खुदावंद के पास कोई ऐसी अथॉरिटी नज़र नहीं आ रही थी। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने भी कितना खूबसूरत वादा उससे किया। उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सबसे पहला जो है मेरी रूह ने मुझे गौर करवाया ये लफ्ज़ कि जिसमें कोई वलछल नहीं था, जिस बात में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। मैं तुमसे सच कहता हूँ, उस सच की गवाही देने के आया खुदावंद आया, तो उसने बिलीव किया और उसने कितना बड़ी चीज़ रिसीव की। मेरे अजीज़ों, दूसरा पॉइंट है फिरदौस का। आए हम जाने कि फिरदौस क्या है। और खुदावंद सलीब पर चढ़े हुए हैं, उनके दाहिने बाहिने दो डाकू हैं, और दोनों डाकू जो हैं वो आपस में तकरार कर रहे हैं, और मसीह जो है जान करने की हालत में, मुसीबत में, दुख में, प्यासा होने की हालत में वो खुदावंद जो है वो तकलीफ़ में खामोश मार सहे जा रहा है, हमारे लिए सताया जा रहा है। इसी तकरार में एक को खुदावंद ने इतना बड़ा वादा किया है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। अब फिरदौस को देखते हैं कि फिरदौस क्या चीज़ है जिसका खुदावंद ने वादा किया है। हम जाएंगे अज़ाया में। अज़ाया की किताब निकालें मेरे साथ। अज़ाया 7 बाब। ख्याल है मुझे गलती लग रही है। अज़ाया 53 में जाएंगे, वो 9 से 12 तक हम पढ़ेंगे। अज़ाया 53, सॉरी। मैं आपके आगे उसको इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि हम उस पर गौर करें। इसको हम 9 से 9 आयत से लेके हम पढ़ेंगे 12 तक। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई, और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ हुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया।
उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था, लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और सैर होगा। अपने ही फरमान से मेरे सादक खुदावंद बहुतों को रासबाज ठहराएगा, क्योंकि वो उनकी बदकारी ख्वाह उठा लेगा, बदकरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और लूट का माल जोरावरों के साथ बांट लेंगे, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों को शफायत दी। तो मेरे अजीज़ों, ये बहुत पुरानी पेशन गोई है। खुदावंद के आने से कहीं पहले पेशन गोई की गई कि वो अमीरों के साथ, बदकरदारों के साथ वो सलीबी मौत गवारा करेगा, वो हमारे लिए कुर्बानी देगा, हमें बचाएगा, हमारी शफायत करेगा। और ये फिरदौस चीज़ क्या है? फिरदौस का रिलेटेड यही है कि जब आदम और हवा, जब खुदावंद ठंडे वक्तों में उनसे मिला करता था, बात किया करता था, सब हंसी खुशी रह रहे थे। खुदावंद ने उनको बनाया, बाग़ अदन को बनाया, फलों को बनाया, वो जानवरों को बनाया और सब एंजॉय कर रहे थे कि अचानक शैतान के ज़रिए हवा ने धोखा खाया और उसने आदम ने भी धोखा खाया, हवा ने भी। और खुदावंद की उस नेमत से, उस बड़े पुरफजल बात से कि वो ठंडे वक्तों में उनसे बात किया करता था, फेलोशिप करता था, वो मनकता हो गया ताल्लुक, वो छूट गया, वो रिश्ता जाता रहा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहकावा आ गया, गुनाह आ गया। तो खुदा ने क्या किया? बाग़ अदन से उनको गुड बाय किया और ज़मीन पर डाल दिया कि जाओ, मेहनत करो और अपनी रोटी खाओ। और जो भी कुछ है वो ज़मीन पर आ गए। उन्होंने जो भी सज़ा दी और उनको वहाँ से बाग़ अदन से निकाल दिया गया और बाग़ अदन के चारों ओर तलवारों के ज़रिए, फरिश्तों के ज़रिए सारा सील कर दिया गया, ताकि वहाँ उसका इंसान किसी भी तरीके से वहाँ पर रुख ना कर सके। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने जब देखा, तरह बतरह लोगों के ज़रिए इंसानों को कलाम देता रहा, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं करता था। खुदावंद गुनाह में वो बात नहीं करता था। हाँ, नबियों पैगंबरों के ज़रिए खुदावंद अपने लोगों से बात करता था, लेकिन वो वाली फेलोशिप ना रही, वो वाला हमारा ताल्लुक़ ना रहा। गुनाह की वजह से हमारा एक पर्दा डिस्कनेक्ट हो गया, एक दीवार बन गई खुदावंद के और हमारे दरमियान में। और उस दीवार को, उस ताल्लुक़ को खुदावंद यस्सु ने जब वो सलीब पर कुर्बान हुआ मेरे लिए, आपके लिए मेरे अजीज़ों, तो ये पर्दा हैकल का फट गया और ये सारी बात को खुदावंद ने विन किया। उसने कहा, मौत तेरा डंग कहाँ रहा? तो वो मौत पे फतह पाई और आलम रवा की कुंजियाँ खुदावंद ने अबलीस से छीन ली और फिर खुदावंद का उस पर कब्ज़ा हो गया। फिर मौत ख़त्म हो गई मुक़द्दसों के लिए, उनके लिए जो खुदावंद पर तवक्कल लाते हैं, जो ईमान लाते हैं, जो खुदावंद के साथ चलते हैं, जो उसे कबूल करते हैं, उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं और तौबा करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। तो फिर खुदावंद क्या करता है? उनको फिरदौस में ले जाता है, फिरदौस में उनका इस्तकबाल करता है। मेरे अजीज़ों, इस बात के लिए, फिरदौस के लिए रोशनी और मैं अच्छी तरह से डालने के लिए मैं आपके साथ पढ़ूंगी स्तिफनस का किस्सा, जो इमाल की किताब, उसका 7 बाब। मेरे साथ निकालें इमाल की किताब, उसका 7 बाब, उसके 7 बाब को हम पढ़ेंगे 54 आयत से लेकर 60 तक, 54 to 60। जब उन्होंने ये बातें सुनी तो जी में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मगर उसने रूल कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नज़र की और खुदा का जलाल और यस्सु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़े देखता हूँ।
मगर उन्होंने बड़े ज़ोर से चलाकर अपने कानों को बंद कर लिया और यकदिल होकर उस पर झपटे और शहर से बाहर निकालकर उसको संसार करने लगा। और गवाहों ने अपने कपड़े साउल नाम एक जवान के पाँव के पास रख दिए। मेरे अजीज़, इसमें हम स्टिफनस की स्टोरी को देखते हैं, कहानी को देखते हैं, जिसे दुनियादारी में लोग जो है यीशु के नाम पे उसे सता रहे थे, पत्थरों से मारा जा रहा था, संसार किया जा रहा था, लेकिन वो फिर भी अपनी गवाही पर टिका रहा। वो खुदावंद की बातें करता रहा, खुदावंद के कामों का बयान करता रहा, उन लोगों को खुदावंद की खुशखबरी की मनादी करता रहा। और लेकिन लोगों ने फिर भी उसको संसार किया, इतना संसार किया कि उस पर मौत छा गई, यानी उसका इंतकाल हो गया। इस जगह से वो खुदा के पास चला गया। तो उसने अपने आप को जब आसमान की तरफ निगाह की तो उसने क्या देखता है कि खुदावन यीशु जो है खुदा के दाहिने हाथ, ऑफिशियली वो बैठे होंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी वजह से स्टिफनस को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो वो उसके इस्तकबाल को उठ खड़ा हुआ। खुदावन ये वही फिरदौस है जहाँ स्टिफनस गया बाद में, ये वही फिरदौस है जिसके लिए हम सब जो खुदा पर ईमान लाते हैं, जो मुकद्दस होते हैं, उनके साथ वादा किया जाता है। आज आलम रवा की कुंजियाँ खुदावन के पास है, वो पताल ख़त्म हो गया उन लोगों के लिए। जो खुदावन पर ईमान लाते हैं, उसके नाम में जाने जाते हैं, वो फिर दूसरी जगह इंतकाल होते हैं तो वो फिरदौस में जाते हैं ईमानदारों के। और फिर मैं मुकाशवा में भी थोड़ा सा आपको बताती हूँ फिरदौस के बारे में। मुकाशवा 2 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, जिस किसी के कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने के दूंगा। तो खुदावन ने ये फिरदौस का मौत के बाद, यानी हमारा जो दूसरा जन्म है, हमारा जो इस ज़मीनी सफ़र जहाँ ख़त्म होता है, उसके बाद वो लोग जो यीशु को अपना खुदा मानते हैं, जो यीशु को अपना निजात दहिंदा मानते हैं, जो मानते हैं कि उसने सलीब पर हमारे लिए जान दी है, हमारे लिए अपने हमारे गुनाहों से बख्शाने के लिए, हमारा वो रिश्ता जो खुदा से छूट गया था उसको जोड़ने के लिए जो कुर्बानी दी गई है, जो उस पर बिलीव करते हैं, वो खुदा उसे फिरदौस में ले जाता है, वहाँ के फल खाने को देता है। वो चीज़ जो आदम और हवा से छीनी गई थी, खुदावन ने, मसीह यीशु ने इस सलीब पर कुर्बान होकर हमारे लिए वो खोल दिए। तो फिरदौस वो जगह है जहाँ हम ईमानदार जो खुदावन में मरते हैं, वहाँ हमारा इस्तकबाल किया जाएगा। वहाँ खुदावन यीशु खुद खड़ा होकर हमारा इस्तकबाल करेगा, हमें वेलकम करेगा। इसी तरह जैसे लाजर ने दुनिया में दुख उठाए और उस अमीर आदमी ने बहुत कुछ यहाँ दुनिया में हासिल किया, खाया पिया, ऐश किया, बड़े बड़े जनाजा उसका हुआ, लेकिन वो बेचारा इतने उसके ज़ख्म जिसके कुत्ते चाटते थे, लेकिन वो क्या हुआ, बाद में जब वो खुदावन के पास गया तो वो इब्राहिम की गोद में था। मेरे अजीज़ों, उसके साथ कितना बड़ा वादा था, उसने अपने दुख पूरे कर लिए थे दुनिया में, और मसीह ने आगे जाकर क्या किया, इब्राहिम की गोद में उसको जगह दी और उस अमीर आदमी को आग की भट्टी में डाला। आज भी मेरे अजीज़ों हमें अपने आप पर जांचना है, हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं। आज हम उस अमीर आदमी की जगह पे हैं या कि उस लाजर की तरह हैं या स्टिफनस की तरह हैं जिनकी जगह जो है फिरदौस में है। अगर मेरे अजीज़ों हमने फिरदौस में जाना है, उस सच के वादे को पूरा करना है, तो हमें अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना। मेरे अजीज़ों, वो काम छोड़ देने जो मेरे यीशु को पसंद नहीं है, उसमें बढ़ना है, उसकी मुनादी करनी है, उस जैसा होना, क्योंकि कलाम में लिखा है वैसे ही बनो जैसे मैं था, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मेरा मिजाज था। तो यीशु के मिजाज को पाने के लिए यीशु ने तो सलीब पे बर्दाश्त की, सह लिया, गाली सुन के गाली ना दी, थप्पड़ खा के थप्पड़ ना दिया। तो खुदावन हम क्या करते हैं, हम तो किसी की बात नहीं बख्शते, ना बर्दाश्त करते हैं। मेरे अजीज़ों, सबसे बड़ा हमारा जो फ़र्ज़ है, एक दूसरे से, इंसान से मोहब्बत करना है, उसे प्यार करना है, गले लगाना है, सामरी की तरह उसके दुख दर्द दूर करने हैं, दूसरे
लोगों के प्यार करना है, उठाना है, दुखों से निकालना है, उनको मसीह के बारे में बताना है कि हमारे यीशु में क्या ताकत है, क्या है, मौत से छुड़ाकर हमें फिरदौस की तरफ ले जाना है, पताल से निकालकर हमें खुदा के हजूर लेके जाना है। तो मेरे अजीज़ों, आज का इस बड़े मकाशफे में मैं तो समझती हूँ मसीहत का दारोमदार इस दूसरे कलमे में मैं पाती हूँ। अगर हमारे लिए खुदावंद यीशु कुर्बानी ना देता, सलीब पर ना चढ़ाया जाता, तो हम वापस कहाँ जाते? हम भी पताल में हमारी हड्डियाँ सड़ती रहती, रूह भटकती रहती और हम शैतान की कुंजल में रहते। लेकिन यीशु ने, खुदा ने ऐसा वादा किया कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया मेरे अजीजों, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमेशा की ज़िंदगी ये वही फिरदौस है जहाँ जिसका वादा खुदा ने किया है, जिसमें मेरे अजीजों हमने वापस जाना है। तो आए आज हम देखें, हम सोचें। और मैं एक अजीजों और दूसरी बात करना चाहती हूँ, अगर थोड़ा सा मैं बयान करना चाहती हूँ कि देखें, एक डाकू है, वो ईमान ला रहा है इस जानकनी हालत में। एक डाकू है जो वो बाबर उसको तीज कर रहा है, वो शक कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू है तो हमें भी बचा और खुद को भी बचा। वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, इल्ज़ाम कशी कर रहा है, उसको टीज़ कर रहा है, लेकिन दुनियावी बातें कर रहा है, शक डाल रहा है कि वो है भी कि नहीं, उसके दिल में शक का कीड़ा है। मेरे अजीज़ों, कलाम जो है वो सच का है, ईमान का है। जब तक हम सच्चाई पे नहीं चलेंगे, जब तक हम ईमान नहीं रखेंगे, हमारे साथ फिरदौस में हम नहीं जा सकते। हम फिर उसी तरह उस दूसरे डाकू की तरह हलाकत में जाएंगे जिसने शक किया और यीशु पे ईमान नहीं लाया। तो मेरे अजीज़ों, आज आए हम अपने आप पर गौर करें और अपने आप को देखें कि हम कहाँ पे हैं। क्या हम दूसरे इन दोनों डाकुओं में हम किस डाकू की तरह हैं? उसकी तरह जिसने खुदा को इतनी दुख में, इतनी मुसीबत में भी उस पर ईमान लाया, या उस डाकू की तरह जिसने शक अपने दिल में रखा, जिसने उसको फिर भी ब्लेम देते हुए उससे कहा? मेरे अजीज़ों, हमने अपने आप को जांचना है, परखना है और इस गहरे मुकाशफे की तरफ अपना ध्यान देना है और इस रिसीव करना है कि आज हम फिरदौस के मालिक बने। आज दुख और रोने का वक्त नहीं है कि हम खुदावन की मार पे या उस पे गौर करें। हमें गौर करना है कि कितनी एग्री में गुजर कर उसने हमारे लिए फिरदौस का रास्ता खोला है। फिरदौस को रिसीव करना, खुशी मनानी है मेरे अजीज़ों, ना कि हमने रोना है। क्योंकि खुदावन ने कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, अपने ऊपर रो, मेरे ऊपर नहीं। क्योंकि वो तो खुशी में जा रहा था, वो अपने बाप की ताबेदारी कर रहा था, मर्जी पूरी कर रहा था। लेकिन आज हम उसके दुखों को धुराते हैं और बड़ा खुश होते हैं, रो के पीट के 40 दिन भाई हाँ जी वो रोज़े रख के कि हाँ जी ये खुदा ने हमारे लिए किया। नहीं, ये तब्दीली का वक्त है, ये जांचने का वक्त है, अपने आप को परखने का वक्त है कि हमने भी फिरदौस में जाना है कि नहीं। तो आए मेरे अजीज़ों, हम अपने आप पे गौर करें। थैंक यू वेरी मच। आमीन।